चलो जी, आ गए हम एक नया टॉपिक लेकर के जीएस का। ठीक है, ये होगा क्या, तो ये होगा नेशनल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, ये हम लोगों को सबको जानना जरूरी है कि हमारा जो देश भारत है उसके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी राष्ट्रीय संपदाएं हैं, राष्ट्रीय चीज़ें हैं जो कि हमारे जो नागरिक जीवन में है वो उपयोगी है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर 12-13 ठो है, 12 ठो है, उस सब के बारे में जानकारी करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है भाई, तो इसलिए ज़रूरी है पढ़ना ताकि हमको भाई अपने देश के अपने उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो इस पाठ को इस जानने से ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, परिचय में हम लोग ये जानते हैं कि भाई जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, झंडे हैं और राष्ट्र से संबंधी चीज़ें हैं, एक देश का नागरिक होने के नाते हमको ये सभी चीज़ों की जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का। तो सबको पता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय जो झंडा होता है वो पूरे विश्व में उसका प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तो तिरंगा है। कौन सा है, तिरंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो कि अशोक ने अपने विजय के फलस्वरूप इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इस पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, ये सत्यमेव जयते जो वाक्य है उपनिषद से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय ज्ञान कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय गान है कौन सा, तो जनगण मन। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसको जो 52 सेकंड में गाने का प्रावधान है। ठीक है, हमारा जो अगला है राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने नाटक आनंद मठ में इसका वर्णन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हम लोग शक संपद को मानते हैं और इसमें मार्च में ये महीना शुरू होता है। इसमें प्रत्येक साल के 12 महीनों की चर्चा है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग वो है शक संपद पे आधारित। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु एक बहुत ही शक्तिशाली और रंगीन बंगाल टाइगर है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु ये बहुत ही शक्तिशाली जानवर है, और चूंकि इसमें अलग अलग रंग होते हैं और ये भारत की विविधता में एकता और मजबूती का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर होता है राष्ट्रीय पक्षी भारत का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है। ठीक है, कैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह से गंदगी में बुराइयों में भी अच्छा होना इसका प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, चूँकि इसका सारा चीज़ में उपयोग किया जा सकता है, फल से लेकर के सब्जी में, इसी कारण हमारा राष्ट्रीय ये काफ़ी भारत में मिलता भी है। इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। ठीक है, इसको इंजीनियर उदय कुमार ने इस चिन्ह से क्या किया है, सूचित किया है। ठीक है, अब हमारा भारतीय रुपये का भी क्या है, अपना चिन्ह है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में या कहीं ना कहीं पे जरूर कोई ना कोई पूछ देता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना लोगों को फैलेगा उतना ही जल्दी हम लोग लाइव आ पाएंगे। ठीक है, हाँ ये बात है कि अभी वीडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी बहुत काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि लॉकडाउन में है, कुछ भी व्यवस्था हो नहीं पाया है। जो है उसी में हम लोग सारी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी कौन ये सब सोचा था, अभी तो मोबाइल के कैमरे से ही वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी विधिवत कैमरा लाइट स्टूडियो सब चीज़ की व्यवस्था लॉकडाउन ख़त्म होते ही हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।